हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित शर्मा। हमने एंजाइना पार्ट फर्स्ट में एंजाइना के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइना। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइना। पार्ट फर्स्ट में अपने देखा एंजाइना क्या होता है। एंजाइना चेस्ट पेन है जो किसकी वजह से हो रहा है? मायोकार्डियल इस्चेमिया की वजह से। इसके कॉज हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहले जो जो एंजाइना है, ऑनसेट, उसका ऑनसेट क्या है? सबसे पहले ये स्लोली भी हो सकता है या क्विकली भी हो सकता है। जो एंजाइना का पेन है ये स्लोली भी हो सकता है और क्विकली भी हो सकता है। पेशेंट इस पेन को एज इंडाइजेशन पेन मानते हैं। इंडाइजेशन पेन, पेशेंट को लगता है गैस है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, वो उसको एंजाइना का पेन नहीं समझते। तो इसका ऑनसेट क्या हो सकता है? स्लोली भी हो सकता है, ये क्विकली भी हो सकता है। दूसरा, लोकेशन। जो लोकेशन एंजाइना का पेन होता कहां पर है? एंजाइना का पेन रेट्रोस्टर्नल होता है। रेट्रोस्टर्नल का मतलब स्टर्नम के जस्ट पीछे। स्टर्नम की जस्ट पीछे ये पेन होगा। क्लियर है इतना? तीसरा, इस पेन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, रेडिएटिंग पेन है। इस पेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये पेन क्या है? रेडिएटिंग पेन का मतलब लोकेशन अपन ने बात करी कौन सा है? ये रेट्रोस्टर्नल। लेकिन ये जरूरी नहीं कि रेट्रोस्टर्नल ही हो, ये रेट्रोस्टर्नल से रेडिएट हो सकता है। इसका मतलब स्टर्नम से कहा जा सकता है, स्टर्नम है, रेट्रोस्टर्नल हुआ, उसके बाद ये कहा जा सकता है लेफ्ट शोल्डर। स्टर्नम से कहा जाएगा शोल्डर, शोल्डर से लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म से टेबल के कहा जा सकता है एल्बो की तरफ, एल्बो से फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर। कहने की बात क्या है? जो पेन आ रहा है वो पेन क्या है? रेट्रोस्टर्नल। रेट्रोस्टर्नल का मतलब क्या है? ये पेन कहाँ हो रहा है? स्टर्नम के जस्ट पीछे की तरफ। लेकिन ये एक पर्टिकुलर जगह पर लोकेटेड रही, जरूरी नहीं, ये रेडिएट हो सकता है। वहां से कहा जा सकता है? लेफ्ट शोल्डर के पास। लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म से एल्बो, एल्बो से फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर। ठीक है। राइट साइड में जाएगा। राइट साइड की बात करें तो ये रेट्रोस्टर्नल है, यहां से राइट साइड में जाएगा तो राइट शोल्डर, राइट आर्म, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन, स्टोमक वाला एरिया, वहां भी जा सकता है। क्लियर है? तो पेन का लोकेशन क्या है? रेट्रोस्टर्नल। रेडिएट कहां हो सकता है? लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, एल्बो, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर। इसके अलावा राइट आर्म, राइट शोल्डर, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन, कहां कहां हो सकता है? ये रेडिएट हो सकता है। इतना क्लियर है? बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन है वो कितनी है? 3 से 5 मिनट। ये पेन कब तक रहता है? 3 से 5 मिनट तक। नॉर्मली पेन कितनी देर तक रहेगा? 3 से 5 मिनट। लेकिन अगर हैवी मील है, खाना ज्यादा हो गया, एक्सर्शन, ज्यादा काम कर लिया, या इमोशनल कंडीशंस, तो ये पेन कहां तक जा सकता है? 20 मिनट तक। नॉर्मली एवरेज ड्यूरेशन क्या है पेशेंट की? 3 से 5 मिनट। ठीक है। लेकिन हैवी मील किया हो, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा हो गई हो, इमोशनल कंडीशन जैसे गुस्सा आ रहा हो पेशेंट को, क्राइंग, रो रहा हो, तो क्या हो सकता है? ये पेन कहां तक जा सकता है? 20 मिनट है। एवरेज ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट, और लास्ट ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? 20 मिनट। क्लियर है? नेक्स्ट वन, सेंसेशन।
पेन कैसा फील होता है? स्क्वीजिंग टाइप पेन, पेशेंट को लगेगा उसका कोई उसको दबा रहा है। ब्रस्टिंग, प्रेशर ब्रस्टिंग पेन, प्रेशर ब्रस्टिंग, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा प्रेशर से ये जो चेस्ट है वो फट सकती है। हैकिंग पेन होना, बर्निंग भी हो सकता है, बर्निंग पेन, क्लियर है। चोकिंग, ये पेन के कहते हैं पेशेंट, जो पेशेंट से अपन पूछते हैं कैसा फील हो रहा है उसको पेन, तो पेशेंट क्या बताता है? स्क्वीजिंग टाइप का पेन हो सकता है, प्रेशर ब्रस्टिंग है, दर्द हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन आ रहे हैं, चोकिंग आ रहा है। लेकिन पेशेंट नाइफ लाइक या शार्प इस टाइप का पेन नहीं बताएगा। पेशेंट को अगर पूछेंगे पेन कैसा है तो पेशेंट कौन सा पेन बताएगा? स्क्वीजिंग हो सकता है, प्रेशर ब्रस्टिंग, प्रेशर ज्यादा लग रहा है उसको, एकइंग दर्द हो रहा है, चोकिंग, समझते हो? तो गला दबाने के बाद जो फीलिंग आती है, बर्निंग, जलन, क्लियर है। तो ये पेशेंट को लगता है ये सारा किसका हो सकता है? इनडाइजेशन की वजह से, क्लियर है। तो पेशेंट से हम सेंसेशन पूछेंगे तो पेशेंट क्या बताएगा कि इनडाइजेशन का सेंसेशन आ रहा है, उसको स्क्वीजिंग टाइप का पेन, प्रेशर ब्रस्टिंग पेन, नेकिंग या बर्निंग टाइप का पेन फील हो रहा है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वन, सीवियरिटी। तो सीवियरिटी है ये माइल्ड या मॉडरेट, ये सीवियर नहीं होता। क्या तो पेशेंट को पूछेंगे तो पेशेंट को क्या बताएगा? माइल्ड पेन है या मॉडरेट टाइप का पेन है। इस पेन को नाम दे दो, पेशेंट सीवियरिटी के लिए क्या वर्ड यूज करेगा? डिस्कम्फर्ट, कि पेशेंट को क्या हो रहा है? डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, सीवियर पेन फील नहीं हो रहा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वन, इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं? इसके अलावा पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी को क्या बोलते हैं? डिस्निया। दूसरा क्या हो सकता है? पैलर, कलर चेंज। तीसरा क्या हो सकता है? डिजीनेस, चक्कर आना। पाल्पिटेशन, हार्ट भी तेज होना या खुद को सुनना। क्लियर है। सीवियर कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? सिनकोप, अनकॉन्शियसनेस। क्लियर है ना? तो नॉर्मल सिम्टम के अलावा पेशेंट को जो अलग सिम्टम देखने को मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे? डिस्निया, पेलर, डिजीनेस, पाल्पिटेशन एंड सिनकोप। क्लियर है इतना? इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, मे बी इंडाइजेशन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखना, पेन रिलीव कैसे होगा? रेस्ट से या ड्रग से? ड्रग का एक नाम लिख रहा हूँ, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ग्लिसरीन। क्लियर है। तो जो पेन आ रहा है वो किससे सही हो सकता है? या तो रेस्ट से या उसको ड्रग देने पर सही हो रहा है। क्लियर है इतना? ये तो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अब बात करते हैं पैटर्न की। स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना का मतलब क्या है? ये प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब समझना। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? अपन तो पहले से एक आइडिया लगा सकते हैं इसके बारे में। जैसे एक आदमी 20 मीटर दौड़ा, 20 मीटर दौड़ने के बाद उसको पेन हुआ, या एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करने के बाद उसको पेन हुआ। ठीक है। तो जो पेन हो रहा है, जो एंजाइना, कौन सी एंजाइना है? ये स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना बन क्यों रही है वो समझना। कल मैंने आपको दो ग्लूकोज बताए थे, एक क्रोनिक एक एक्यूट। क्रोनिक ग्लूकोज का मतलब क्या था? ल्यूमन 75% कवर है। 75% ल्यूमन कवर होने का मतलब अब ये आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, अभी आदमी एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा? ऑटो की डिमांड बॉडी के अंदर बढ़ेगी, ऑटो की डिमांड बॉडी के अंदर बढ़ेगी, लेकिन ह्यूमन कवर हो चुका है, इसका मतलब ऑटो कम जा रही है। ऑटो कम जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा? पेन होगा। क्लियर है इतना?
अब जो पेन हुआ, अब इस आदमी ने रेस्ट शुरू किया, एक्सरसाइज करके रेस्ट करेगा, रेस्ट करने का मतलब O2 की डिमांड घटेगी, O2 की डिमांड घटेगी तो क्या होगा, पेन अपने आप रिलीव हो जाएगा। तो जो क्रॉनिक ब्लॉकेज का पेशेंट होता है जिसका ल्यूमेन 75% कवर है, उस पेशेंट को कौन सी एंजाइना होती है, स्टेबल एंजाइना। दूसरा, इस पेशेंट को अगर अपन नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन एक वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेटर, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक वेजोडाइलेटर। इस पेशेंट को अगर आपने वेजोडाइलेटर दी, नाइट्रोग्लिसरीन दी, तो क्या रिजल्ट आएगा, ल्यूमन डायलेट होगा। ल्यूमन डायलेट होने का मतलब स्पेस मिलेगा ऑक्सीजन को जाने के लिए, यहाँ से ये डायलेट हो जाएगा तो स्पेस मिलेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, पेन रिलीव हो जाएगा। तो स्टेबल एंजाइना की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रेडिक्टेबल डिग्री की है। जब भी आदमी एग्जर्शन कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तभी ये पेन आएगा, क्योंकि O2 की डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही वो रेस्ट करेगा ये पेन रिलीव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दी तो भी क्या हो जाएगा, पेन रिलीव हो जाएगा। ऐसे एंजाइना को क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना। सेकेंड एंजाइना कौन सी है, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब क्या है, अक्यूट ब्लॉकेज। दूसरा ब्लॉकेज कौन सा है, अक्यूट ब्लॉकेज। अक्यूट ब्लॉकेज में क्या हो रहा है, जो ल्यूमन के अंदर जो थेरोमा पड़ा है, सॉरी जो प्लग फॉर्मेशन हुआ है, ये सडन ब्रस्ट हो जाए, सडन ब्रस्ट हो जाए। सडन ब्रस्ट होने का मतलब इसका जो अंदर का केमिकल है वो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। ये मैंने बताया था, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने का मतलब है ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाएगी, और ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाएगी, रिजल्ट क्या आएगा, इसको अपन मेडिकल इमरजेंसी कंसिडर करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी। क्लियर है। पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो भी पेन रिलीव नहीं होगा, रेस्ट करवाएंगे तो भी पेन रिलीव नहीं होगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट नहीं। इसको अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी बोलते हैं अपन, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, या इसका दूसरा नाम क्रिसेंडो एंजाइना भी है। अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए इसको मेडिकल इमरजेंसी बोला गया है। क्लियर है इतना। तीसरी जो एंजाइना है वो कौन सी है, वेरिएंट एंजाइना, या इसी का दूसरा नाम क्या है, रिजमेंटल एंजाइना। ये क्यों होती है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म आने की वजह से, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म आने की वजह से जो एंजाइना हो रही है वो कौन सी हो रही है, वेरिएंट एंजाइना। कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म आने की वजह से ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाएगी, तो कौन सी एंजाइना होगी, वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, स्पाज्म की वजह से हो रही है, इसका नाम क्या हो सकता है, स्पास्टिक एंजाइना भी बोल सकते हैं इसको, स्पास्टिक एंजाइना। ये 8 से 12 के बीच में होती है ज्यादा, या 12 से 8 किलो, 12 AM to 8 AM। क्लियर है इतना, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एंजाइना कौन सी है, नेक्स्ट एंजाइना है डिक्यूबिटस एंजाइना। ये एंजाइना कब होती है, ये पेन कब होता है, जब पेशेंट लेट के आराम कर रहा है, रिक्लाइन में है, रिक्लाइन है, तो उसको पेन होगा, वो सीट बैठेगा या खड़ा होगा, उस टाइम अगर ये पेन रिलीव हो रहा है, कौन सी एंजाइना है, डिक्यूबिटस एंजाइना। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइना कौन सी है, नॉक्टर्नल एंजाइना, नॉक्टर्नल एंजाइना। डीप स्लीप के अंदर, डीप स्लीप में, ड्रीमिंग में अगर पेन हो रहा है तो कौन सी एंजाइना हो सकती है, नॉक्टर्नल एंजाइना। नेक्स्ट में कौन सा है, इंट्रैक्टेबल एंजाइना, इंट्रैक्टेबल एंजाइना। ऐसी एंजाइना जिसका ट्रीटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है, जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लेकिन ट्रीटमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है उस पेन पर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंट्रैक्टेबल एंजाइना। और लास्ट जो एंजाइना है उसका नाम क्या है, पोस्ट अमाई। पोस्ट अमाई का मतलब है पेशेंट को अमाई का अटैक आया, पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट ट्रीट हो गया, लेकिन जो इस समय रेजिडुअल रह गया हो पहले से,
कोई बीच में रेजिडुअल पहले से हार्ट में रह गया, उसकी वजह से अगर दोबारा अटैक आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट अमाई, अमाई के बाद में। क्लियर है इतना? कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।